अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बीटीसी, एथेरियम और पोल्काडॉट इन तीन कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। हम कुछ एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, मार्केट सिचुएशन देखेंगे और जिस तरीके से मैंने आपको सुबह की वीडियो में गाइड किया था, और अगर आपने मेरी सुबह की वीडियो के अकॉर्डिंगली आपने एंट्री पॉइंट्स लिए हैं तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से एग्जिट करना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में जाने से पहले सबसे पहले जो है ना वो मैंने जो सुबह वीडियो अपलोड की थी, जो बैन ऑफ बाइनेंस इन पाकिस्तान, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगी, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये वीडियो बनाई थी जस्ट अपने फॉलोअर्स के लिए, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स को पता है कि मैं उनको कभी मिसगाइड नहीं करता। मैं उनको बिल्कुल कंप्लीटली जो कुछ मार्केट में हो रहा होता है रियलिटी में उनको बताता हूँ और अपने साथ लेकर चलता हूँ। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली या एक्सपेक्टेडली जिस तरीके से भी वो वीडियो हमारी जो है ना वो फेसबुक पे वायरल होगी, ट्विटर पे भी वायरल होगी, तो फिर वो स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ जो वकार जगह के एक्सट्रीमिस्ट हैं उन तक भी पहुंची, तो वो जो है ना उनको वीडियो अच्छी नहीं लगी। लेकिन मेरे भाइयों देखो, जो चीज़ गलत होती है उसको गलत कहा करो, जो चीज़ सही होती है उसको सही कहा करो। ठीक है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। जिस तरीके से मैं टेक्निकल एनालिसिस किसी भी कॉइन को लेकर चलता हूँ, अगर मैंने किसी कॉइन में इन्वेस्ट करना है तो आप हर कॉइन के ड्रॉबैक्स ढूंढते हो। ठीक है, आप बताते हो कि यार इस कॉइन का ये मसला है तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं जस्ट अपना पर्सनल ओपिनियन दिया, मैं किसी को डिग्रेड नहीं करा, किसी को मैंने ये नहीं कहा कि भैया आप इन्वेस्ट ना करो या आप ये ना करो या आप वो ना करो। ठीक है, वकार जगह को मैं खुद सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है, लेकिन जहाँ पे वो बंदा गलत होता है उसको गलत कहा करो। ठीक है, अगर मेरा कोई पर्सनल लॉस होता है, कोई मेरी पर्सनल किसी के साथ कोई जो है ना वो अनबन चल रही है, तो मैं उसकी वजह से मैं अपनी पूरी कम्युनिटी को ये नहीं कहूँगा कि यार तुम भी इसके साथ जो है ना वो अपनी सारी ख़राब कर लो। तो ये सारी बात है। जो समझना चाहते हैं वो समझ जाते हैं। ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो फिर जो है ना बस फिर उनको चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। कुछ हम बीटीसी, एथेरियम और पोल्काडॉट को डिस्कस करते हैं। बीटीसी को सबसे पहले अगर हम देखें तो बीटीसी डेली चार्ट में मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड किया था कि हमारे पास जो बीटीसी की एक्सपेक्टेशंस हैं वो यही है कि हमारे पास जो है वो बिरिश क्रॉस होगा। बिरिश क्रॉस पे प्राइस डंप करती है, बिल्कुल परफेक्टली उसी तरीके से प्राइस डंप की। और अब जिस तरह मैंने आपको अपनी सुबह की वीडियो में कहा था कि हमारे पास एक्सपेक्टेशंस है कि क्रॉस ओवर के बाद प्राइस कुछ ना कुछ 48 अपने प्रीवियस जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है उनको टेस्ट करने जाएगी और फिर एक नीचे डाउन ट्रेंड ले सकती है। और प्राइस यहीं पे नॉइस क्रिएट करके हमारे पास इसी एरिया में 44 और 47 बिलो इस एरिया में नॉइस क्रिएट करती हुई यहाँ पे कंसोलिडेट होगी। लेकिन अगर हम जो है वो आवरली चार्ट पे, 4 आवरली चार्ट पर आकर देखें तो 4 आवरली चार्ट पे परफॉर्मेंस बहुत इंसेन है। हमारे पास आरएसआई पे बुलिश डाइवर्जेंस हो रही है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने आपको जो है ना वो अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि ये इस एरिया से कोई भी एंट्री पॉइंट एक्वायर कर लेना, चाहो तो स्विंग ट्रेड भी ओपन कर दो और उस ट्रेड को चलने देना। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए? स्ट्रेट 50 मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे 4 आवरली चार्ट पे जो चीज़ आपने एक देखनी है वो ये है कि हमारे पास 4 आवरली चार्ट पे भी बिरिश क्रॉस हुआ है। तो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस ये है कि अगर हमारी ये 50 मूविंग एवरेज अपनी सपोर्ट मेंटेन, जो हमारी इस टाइम पे रेजिस्टेंस है 50 एम में, अगर ये एज अ सपोर्ट एक्ट करती है, मतलब ये कि प्राइस ऊपर जाके इसकी रीटेस्ट सक्सेसफुल कर लेती है कि प्राइस ऊपर जाती है और आके 50 एम की सपोर्ट लेती है, तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस यहाँ से क्विकली अपवर्ड 48-49,000 डॉलर तक मूव कर सकती है। और हमारे पास ये जो बिरिश क्रॉस यहाँ पे हुआ है, ये बिरिश क्रॉस फौरन से बुलिश क्रॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर हम बात करें जो है ना वो कुछ मैं आपको लिवरेजेस के बारे में भी बताता हूँ, क्योंकि जो ये मेजर डंप, ये जो डंप हुआ था ना हमारा, ये डंप की जो एक सबसे बड़ी मेजर वजह थी ना वो थी हमारे पास हाई लिवरेजेस। अब बहुत सारे लोग जो है ना उनको इस चीज़ का थोड़ा आइडिया नहीं होगा कि हाई लिवरेजेस यूज़ करने का लॉस क्या होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बुल्स मार्केट में किस टाइम पे आके जो है ना वो पंप करने की बजाय मार्केट को डंप कर देते हैं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जिन लोगों ने हाई लिवरेजेस यूज़ की हुई होती हैं। अब यहाँ पे ना जब हमारी मार्केट ये कुछ के 52,000 51,000 भी चल रही थी, हम कंप्लीटली बुलिश थे, बुलिश स्ट्रक्चर जनरेट था, हम एक हायर जनरेट करने ऊपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन अनसक्सेसफुली क्या हुआ, मार्केट वहाँ से डंप कर दी। अब ये जो डंप हुआ था, ये डंप किया था हमारे पास वेल्स ने इटसेल्फ। क्यों? उसकी वजह ये थी कि जब वेल्स मार्केट को इस एरिया से पंप करने की कोशिश करते थे तो जो हाई लिवरेजेस होती थी ना, वो हाई लिवरेजेस के बैग सबसे पहले फिल होते थे। मतलब जैसे ही बुल्स इन्वेस्ट करते थे, जिन्होंने हाई लिवरेजेस पे लॉन्ग पोजीशंस ओपन की हुई हैं, वो बैग बहुत इजीली फिल हो जाते थे और जो उनका इनिशियल मार्केट में कंट्रीब्यूशन होती थी वो बहुत कम होती थी, और जो लिवरेज उन्होंने लगाई होती थी वो 50, 60, 100 वो बहुत ज़्यादा होती थी। तो मार्केट में जो बुल्स थे जब वो इन्वेस्ट करते थे तो मार्केट में कोई चेंज नहीं आता था, और उसकी वजह ये होती थी कि हाई लिवरेजेस। तो उन्होंने क्या किया, अब ये बुल्स ये चीज़ करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को समझ लो,
ऐसे प्राइस टैग्स होते हैं जहां से ट्रेडर्स को कंफर्मेशन हो जाती है कि प्राइस ने अब यहां से जो है ना वो अगर 52,000 पे प्राइस है तो कंफर्म्ड हो जाता है कि 53 तक प्राइस ने ट्रेवल करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। तो वहां पे ट्रेडर्स क्या करते हैं, हाई लिवरेज यूज कर लेते हैं। अब जब ऐसे सिनेरियो क्रिएट हो जाए ना तो बुल्स पता है क्या करते हैं, बुल्स कहते हैं कि यार हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये लोग जो है ना इतना प्रॉफिट हमें इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके नहीं हो रहा जितना ये हाई लिवरेज यूज करके निकाल रहे हैं। तो बुल्स क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ बाइंग बुल्स सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। बुल्स क्या करते हैं कि यार पहले हम ये जो हाई लिवरेजेस है ना इनको तो लिक्विडेट करें, इनको लिक्विडेट करके हम साइड पे कर दें एक दफा, फिर जब ये लिवरेजेस वाले सारे मार्केट से निकल जाएं तो फिर हम मार्केट को अगर पंप दें तो मार्केट पंप इजीली होगी। तो इसलिए जो है ना वो ये हाई लिवरेजेस यूज मत किया करो, ठीक है। अगर बहुत ही ज्यादा लिवरेज यूज भी कर रही है, कोई बहुत कंफर्म सिग्नल भी है, तो फिर भी यार इनटू 10 से ज्यादा लिवरेज मत यूज करो। ये कोई ट्रेडिंग नहीं होती कि आप $10 इनपुट दो, इंटू 50x आपने लिवरेज लगाई हो और चल रहे हो मार्केट। ये कौन सी ट्रेडिंग है भाई, $10 $20 से कौन सी ट्रेड होती है, ठीक है। तो मेरे भाइयों कैपिटल थोड़ा ज़्यादा कर लो, $100 कैपिटल कर लो, 200 कर लो, ठीक है, लेकिन लिवरेज कम रखो, स्विंग ट्रेड ओपन करो और उसको चलने दो। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर चलो, ना कि जो है ना वो बच्चों की तरह न्यूबीज की तरह ट्रेडिंग करो, ठीक है। $10 $5 $3 ये कौन सी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। मैं देखता रहता हूँ अक्सर ऐसे बड़े बड़े सिग्नल्स ग्रुप हैं जहाँ पे यही सिखाया जाता है, भाई $3 की ट्रेड ओपन करो, इंटू 50 लिवरेज लगा दो और ट्रेड को चलने दो। ये कोई ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है। जहाँ पे आपको ये चीज़ सिखाई जाती है वो आपको मिसगाइड कर रहा है, वो आपको लॉन्ग टर्म आप सर्वाइव मार्केट में नहीं कर सकोगे। तो बीटीसी की अगर हम बात करें तो हमारा पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हमारा 50 मूविंग एवरेज है, जहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमें रिजेक्शन मिलेगी, क्योंकि हमारे पास यहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, 46,800 वाली रेजिस्टेंस भी है और हमारे पास एमएस पे भी रेजिस्टेंस है। तो यहां से अगर हमें रिजेक्शन मिलती है, अब यहां पे मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपने सुबह वाली वीडियो के कहने पर अगर आपने कुछ बाइंग की है ये इस एरिया से या इस एरिया से, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट को सिक्योर कर लो, कि अपने कैपिटल को मार्केट से निकाल लो। और अगर दोबारा एंट्री का वेट करना है तो दोबारा एंट्री का वेट करो, दोबारा 46,000 के राउंड अबाउट तक प्राइस फेल कर सकती है अगर हमें यहाँ से रिजेक्शन मिली। लेकिन ये चीज माइंड में रखना कि अगर प्राइस यहां से ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाती है और हमारे पास ऊपर प्राइस चली जाती है, तो फिर इस चीज का ट्रेड को क्लोज कर दो, ट्रेड का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ट्रेड को क्लोज करके फिर वेट करो कि जब हमें रिजेक्शन मिलेगी, बेशक यहां से मिले या 200 MA से मिले, इस प्राइस टैग से मिले या इस प्राइस टैग से मिले, कोई बात नहीं है, ठीक है। जहां से भी हमें रिजेक्शन मिलती है फिर वेट करना रीटेस्टिंग का, या तो इस लेवल ऑफ सपोर्ट की रीटेस्टिंग का वेट करना। अगर रीटेस्टिंग सक्सेसफुल हुई तो मार्केट में दोबारा एंट्री ले लेना। लेकिन जो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपका लॉस ना हो, बेशक आपके प्रॉफिट मिस हो जाए, नो इशू, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करो, ठीक है। एक दफा प्राइस को ऊपर की तरफ जाने दो, जब रीटेस्टिंग होगी, अगर रीटेस्टिंग सक्सेसफुल होगी तो फिर हमारे पास कंफर्मेशन हो जाएगी कि यहाँ पे आने वाले टाइम पे एक और बुलिश क्रॉस जनरेट होगा और प्राइस कुछ जो है ना $48,000 तक चली जाएगी। तो बेहतर यही है कि अभी अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करो जो प्रॉफिट में हो, और जैसी कंफर्मेशन होगी मार्केट में दोबारा एंटर हो जाना। अगर हम कुछ एथेरियम की डिस्कशन करें तो एथेरियम भी बिल्कुल परफेक्टली जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो बाइंग जोन है वो हमारी ये एरिया बनता है, ठीक है। यहाँ तक प्राइस फेल की, यहाँ से 3-4 दफा लेवल ऑफ सपोर्ट ली। मैंने सुबह की वीडियो में भी आपको कहा था कि इस एरिया से करंट मार्केट प्राइस टैग से बाय कर लो, एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। लेकिन मैंने आपको स्टिल ये भी कहा था कि आप 3200 बिलो से बाय करना। अब ये चीज़ याद रखना कि जो लोअर बाइंग टारगेट्स होते हैं ना उसके हिट होने की कोई कंफर्मेशन नहीं होती, ठीक है। मार्केट सिचुएशन हर मिनट के अकॉर्डिंगली चेंज होती है, ठीक है। तो मैंने आपको मार्केट प्राइस से स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था, मार्केट प्राइस से बाय करो, ठीक है। जो आपने लेवल ऑफ जो रिजेक्शन आपने रखनी है वो आपकी स्ट्रेट 3440 जो हमारा एक्यूमुलेशन बॉक्स है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी प्राइस हमारी कुछ ना कुछ यहाँ तक चली जाएगी। इसी तरीके से जिस तरह हमने बीटीसी का जब प्राइस इस टारगेट को हिट करेगी 3400 या 3420 बिलो, यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लेना, क्योंकि हमारे पास ये जो मेजर लेवल ऑफ रिजेक्शन है। अब यहाँ पे ये चीज़ लाजमी याद रखना कि जब भी हम एक्यूमुलेशन बॉक्स में जाते हैं, एक्यूमुलेशन बॉक्स में फेक आउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे फेक आउट हुआ, ठीक है, मार्केट को ये लगा कि प्राइस एक्यूमुलेशन जोन में आ गई है, अब यहाँ से क्विकली ट्रैवल करेगी, नहीं। लेकिन क्या करते हैं, यहाँ पे आके बियर स्ट्रैप, बुल स्ट्रैप जनरेट हो जाते हैं और प्राइस यहाँ पे खुद लाई जाती है ताकि हम और ज़्यादा डंप कर सकें। तो इसलिए जब तक प्राइस यहाँ पे एक दफ़ा प्रॉफिट सिक्योर कर लेना, ठीक है। प्रॉफिट्स को आपने सिक्योर किया, प्राइस बेशक ऊपर की तरफ जाती है, जाने दो, प्राइस ऊपर की तरफ चलेगी। जहाँ से भी हमें यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, यहाँ से मिलती है, यहाँ से मिलती है या ऊपर से भी मिलती है, वेट कर लो, मार्केट में एंट्री मत लेना। उसकी वजह फिर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपके प्रॉफिट्स मिस होते हैं कोई बात नहीं, आप लॉस ना कर पाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी 10 ट्रेड्स प्रॉफिट में गई हैं और अगर आपकी एक ट्रेड में वही सादा लॉस हो जाए तो आपको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप सेफ ट्रेडिंग करो। अगर मार्केट में आपको कुछ फियर, कुछ चीज़ ऐसी नजर आ रही है कि जहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती है तो वेट कर जाओ, एग्जिट कर जाओ। अब आपने करना क्या,
इस किसी भी लेवल से अगर हमें रिजेक्शन मिलती है और प्राइस ये इसके अंदर चली जाती है एक्यूमुलेशन जोन में, तो फिर वेट करना इसी एक्यूमुलेशन जोन को एज अ सपोर्ट, अगर ये एज अ सपोर्ट एक्ट की इसने, तो फिर क्या करना, यहां से अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर देना, क्योंकि फिर ये हमारे पास कंफर्म्ड हो जाएगा कि प्राइस ये इस तरह की कुछ मूवमेंट लेने के बाद यहां से हमारे पास कंफर्म्ड ये 38-3700 तक ट्रेवल करेगी। तो ये एथेरियम के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रॉफिट्स को अपने जो है ना वो 3400 या 3410 3412 यहाँ पे अपने सिक्योर कर लेना। अब अगर हम कुछ जो है वो डॉट की बात करें, डॉट बिल्कुल परफेक्टली जिस तरीके से एज पर प्लान चल रहे हैं हम उसी तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने आपको ऑल द वे डाउन, जब इसकी प्राइस कुछ हमारे पास $25 पे थी, मैं आपको पिट के मैंने आपको कहा था कि भाई पोल्का डॉट बाय कर लो, इसका पोटेंशियल है, इसने इस टाइम पे पंप करना है, और उसी तरीके से ये पंप हुआ। फिर ऑल द वे डाउन मैंने आपको दोबारा कुछ ये इस एरिया से भी मैंने आपको कहा, ठीक है, मैंने आपको ऑल द वे अप 30-31 पे भी कहा कि इसको बाय कर लो, इसका टारगेट $45 है, $40 तो इजीली टच होगा और आपके प्रॉफिट्स बनेंगे। सुबह की वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि आपने वेट करना है, अगर यहाँ पे हमारी टेस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो बाय कर लेना, ना हुई तो वेट कर जाना। लेकिन हमें जो सपोर्ट मिली वो कुछ एबनॉर्मल सपोर्ट मिली। एबनॉर्मल सपोर्ट किस तरीके से कि जो हमारे चैनल का जो हाई था उधर से हमें सपोर्ट मिली है और मार्केट यहीं से वापस पंप करेगी। लेकिन स्टिल मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि आप जो है ना वो 32-33 की रेंज में अगर प्राइस टैग आती है तो यहाँ से बाय कर लेना। तो हमारे पास कुछ जो है ना वो प्राइस $34 पे आई थी, कुछ लोगों ने बाय भी किया होगा, और क्योंकि टारगेट हमारा $45 है तो अगर आप होल्ड कर सकते हो तो जो करंट मार्केट प्राइस टैग चल रही है ये भी एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात बताई थी, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी वेट करना रीटेस्टिंग का, रीटेस्टिंग सक्सेसफुल ही बाय कर लेना। और अगर आप यहां पर देखो रीटेस्टिंग बिल्कुल परफेक्टली सक्सेसफुल हुई, और मैंने आपको कहा भी था कि फिर बेशक आपको $36 से भी बाय करना पड़े, $36 से भी बाय कर लेना, कंफर्म्ड हो जाएगा कि प्राइस 37-38 तक ट्रेवल करेगी। तो अभी अगर आप देखो तो बिल्कुल परफेक्टली प्राइस 35.88 पे फॉल करके ऑल द वे आप हमारे पास $38 को टच करने चली गई है। तो जिन लोगों ने फॉलो किया उन सबको कंग्रेचुलेशन। अब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि अब आप मार्केट प्राइस से बाय करो, क्योंकि अब हमारे पास एक तो ये लोकल ऑल टाइम हाई है, यहाँ से हमें कंफर्म्ड रिजेक्शन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक्सपेक्टेशन है कि हमें यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, और अगर हमारी रिजेक्शन मिलती है तो दोबारा फिर $35-36 इस प्राइस टैग से बाय करना। और अगर आपने जो है ना वो 35-36 से पहले बाय किया हुआ, मतलब मेरी सुबह की वीडियो के अकॉर्डिंगली, तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप होल्ड करो, आप सेल ऑफ ना करो, आप होल्ड करो मार्केट में, और ऑल द वे आप 39-40 इस टारगेट को हिट होने दो, वहां पे आप सेल ऑफ करना। अगर आप चाहो तो आप अपने कैपिटल को अभी करंट मार्केट प्राइस टैग से निकाल भी सकते हो, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेशन यही है कि हमें रिजेक्शन भी मिल सकते हैं, क्योंकि लोकल ऑल टाइम हाई पे जो है ना वो हम इस टाइम पे कोलाइड कर रहे हैं। तो अगर आप प्रॉफिट्स को सिक्योर करना चाहते हो तो अपने कैपिटल को निकाल दो, और जो प्रॉफिट्स हैं आपको उनको मार्केट में रहने दो, और उसको ऑल द वे आप जो हमारे पास $40 और $41 का टारगेट है जो हमारा लोकल ऑल टाइम हाई बनता है, वहाँ तक जो है अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दीज कॉइंस जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो लाजमी, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ। और अगर आपने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो ट्विटर पे लाजमी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको सारी अपनी ट्रेड जो कुछ मार्केट में होता है तो वो सारी मैं आपसे सिचुएशंस वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो ट्विटर पे आपको फॉलो करना वर्थ है, वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।